जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागत। कार्तिक मासक सारार व्रत शेष होता है कार्तिक पूर्णिम अंतिम दिन में धर्मर डंगा भसा होता है यही कार्तिक पूर्णिमा दिन। तो यही वर्ष आपणकर रास पूर्णिमा बा बाली यात्रा से दिन ठारू मध्य आरंभ होउची। ता सहित आपण कार्तिक व्रतर समाप्ति आपण पाइबे 5 नवेम्बर बुधवार, कारण से दिन कार्तिक पूर्णिमा रोची 5 नवेम्बर बुधवार दिन। तो आपण ये देखिपारे जे जेहेतु पूर्णिमा तिथि अच्छी से दिन आमिष खाइबा सहित पानी कखारु खाइबा मना रही। ता व्यतीत ए दिन हूँ बहुत बड़ दिन, कारण ए दिन माने जो मैंने मासक सारार व्रत करूँ कि 5 दिन पंचुक व्रत बा 7 दिन ठारू भी अणा नवमी ठारू आरंभ करी 7 दिन व्रत करते, तो यही दिन रे तो आपणकर कार्तिक मासर व्रत समापन होता है। तो यही कार्तिक मास होउची भगवान विष्णुकर अति प्रिय मास। यही मास मध्य भक्ति जप तप दान धर्म कले तो असीम पुण्य लाभ होता है। कार्तिक पूर्णिमार शेष होउची यही मासर शेष दिन। यही दिन श्रीकृष्ण वृंदावन रे गोपी मानक सह महारास करथिले, जहा आत्मा और परात्मार दिव्य मिलनर प्रतीक। तेणु ए दिन को मध्य रास पूर्णिमा कहा जाइଥାଏ। यही दिन गंगा स्नान, दीप ता सहित दीप दान, दीप जलैबा, तुलसी पूजा करवा, हरिनाम नवा बा कीर्तन जप तप करने द्वारा आमर अत्यंत पुण्य लाभ होता है। तेणुकरी ता व्यतीत यही दिन डंगा भसार मध्य विधि रही, जहाँकि आमर बोईत बंदाण रोचे। ओडिया संस्कृत रे कार्तिक पूर्णिमार अर्थ होची बोईत बंदाण बा महाबोईत बंदाण मध्य कहा जाइଥାଏ। प्राचीन काल रे ओडिया साधव माने नौकार चढ़ी समुद्र मार्गरे विदेश यात्रा करुथिले, आ सेठी जाई करी वाणिज्य काम करुथिले, आ वर्ष वर्ष परे से माने फेरी आसुथिले। से माने जिबा पूर्वरु एही दिन रे से माने जाई थांती, आ जिबा पूर्वरु नदी तीर नदी कूल रे नौका भसैबा समय तो से माने पूजा पाठ होउथिला बा सेठी जो गोटे उत्सव बना होउथिला, सेईटाकू सेई स्मृति को आमे मने पकई बोईत बंदाण भाव में आमे पालन करिथाउ। तो बोईत बंदाण आपण माने केमिति करिवे ए वीडियो रे चलंतु जानिबा। देखंतु प्रथमे आपण ता पूर्व दिन रू कौन करिवे, आजिकली मार्केट रे आसी जाउची माने कदली पाटुआरे आपण जदि बोईत बंदाण करचंदी बहुत भल, कारण तार नीति होची कदली पाटुआरे। जदि कदली पाटुआरे आपण पायु नाहंती ताहले आपण सोलोने मध्य करि परिबे, तो आपण को बहुत बेस्ट हबो कदली पाटुआरे। देखंतु सखाळु से दिन बहुत जल्दी टिके उठिबे, कारण डंगा भसाटा विशेष करी सूर्योदय पूर्वरु ही होइथाए, माने अंधारुआ थिबो तो से समय होइथाए। तेनु आपण जल्दी से दिन उठी पड़िबे, आ से दिन मुंड धोई गाधेइबे। गाधेला समय आपण पाखरे जदि आपण पाखरे जदि नदी पोखरी अच्छी सेठी जाइकिना स्नान कर परिबे। जदि सेमती किछि सुविधा नै ताहले आपण घरे टिके गंगा जल सेथिरे अँला रस मिसई करी आपण गाधेइबे। से दिन देहरे हळदी लगेई परिबे। गाधे सारला परे आपण मुंड धोई गाधेइबे। गाधे सारला परे आपण कौन करिवे, गोटे सफा वस्त्र पिंधिबे। आपण जदि से समय चौना मुंडरे ता पूर्व दिन मुरुज पकेइबे। ता सहित आपण कौन करिवे, डंगा नेई करी, ठीक अछि, डंगा नेई करी आपण कौन करिवे मंदिर जिबे। तो डंगा भसेबा पूर्व आपण कौन करिवे, सेई डंगारे बा बोईतरे आपण करिवे सेथिरे टिके दुब, बरकोली पत्र, अरुआ चाउर, पान, गोटा पान, गोटा गुआ कि गोटा गुआ नदेले भी कटा गुआ मध्य आपण देई परिबे। ता सहित भोग स्वरूप रे आपण कदली से सब आपण नेबे। ता सहित आपण दीप नहीं परिबे, छोट छोट दीप नहीं परिबे, नले काठरे आपण सलिता करी आपण से दीप नहीं परिबे। धूप ता सहित गोटे दक्षिणा स्वरूप रे आपण टंकाटे मध्य नहीं परिबे, आ तुला नेबे, एतिकी नेबे। ता सहित फूल आपण नेबे, फूल आ टिके पानी मध्य नहीं करी जिबे। ता सहित आपण जो मंदिर जिबे तो सही मंदिर पई ठाकुरंकर जहाँ भी पूजा सामग्री आपणकर फूल भोग दीप धूप दक्षिणा नहीं करी जिबे। तो आपण घर पूजा से दिन प्रथम करबा दरकार नहीं, आपण आगे माने जिबे आपणको जहाँ भी पाखरे नदी पोखरी जहाँ भी अच्छी आपण सेठिकी जिबे। तो गला परे आपण कोन करिवे, प्रथमे
ଧରକ କଦଳୀ ପାଟୁଆରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ବୋଇତଟେ କରିଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦୁବ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ବଳକରି ପତ୍ର, ପାନ, ଗୁଆ ଆଉ ଦେବେ। ସେଥିରେ ଦୀପଟେ ଜଳେଇଲେ ତୁଳା ଦେବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଠି ଭୋଗ ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଲେ ଟିକେ ଚଳୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ ଭୋଗ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ବୋଇତଟିକୁ ଧରି ଦୀପ ଲଗେଇ ସାରିଥିବେ, ଧୂପ ଲଗେଇ ସାରିଥିବେ, ସେ ବୋଇତଟିକୁ ଧରି କହିବେ ଆ କା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ଏତିକି କହି ଆପଣ ଧର୍ମର ଡଙ୍ଗା କ'ଣ କରିବେ, ଭସେଇ ଦେବେ। ଧର୍ମର ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଯଦି ହେଉଥିବ ସେ ସମୟରେ, କାରଣ ଭୋର ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଦିନ ମନେକରି ଆପଣ ହରହରିଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯାହା ବି ଭୋଗ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ କରିଥିବେ, ତ ସେଠି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭିକାରୀ ଅଛନ୍ତି କି କେଉଁ ସେତିକି ଅସହାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ଦେବେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଘରକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଉପଚାର ବିଧିରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଉପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ। ଓସ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କି ମନ୍ଦିର ବାଟରେ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ଓସ୍ତ, ଅଁଳା, ବେଲ ସେସବୁ ଗଛ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ମନେକରି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଦୀପଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତ ଦୀପଦାନ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ କରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଚଉଣା ମୂଳରେ, ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ, ଅଁଳା, ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପଦାନ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାରଣ ଦୀପଦାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ମାଟି ଦୀପରେ ଘିଅ ଲଗେଇ ଆପଣ ଦୀପଦାନ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସକାଳର ପୂଜାବିଧି। ଆପଣ ସକାଳ ପୂଜାବିଧି ଏମିତି କରିସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଥିବେ, ତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ସେଦିନ ଖାଇପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଘରେ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ ଲଗେଇବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପଦାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।